सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रदीप पुरोहित, रिसेंटली क्वालिफाइड एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आप सभी का मन में एक ही कॉमन क्वेश्चन अभी होगा कि क्या आपका जो जूनियर टाइम का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही टफ होगा। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत लोगों ने ये जो कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारा जूनियर टाइम का एग्जामिनेशन होगा वो बहुत ही टफ होगा। तो मैंने उनको पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका जो जूनियर टाइम का क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही टफ होगा। तो सभी का कॉमन आंसर क्या था? सभी का कॉमन आंसर यही था कि हमारा जो दिसंबर 2020 का अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन था उसमें पासिंग परसेंटेज ज़्यादा था। इसी वजह से जितने भी क्वालिफाई लोग हुए वो बहुत ज़्यादा होगा। इसकी वजह से आपका जो जूनियर टाइम का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही टफ होगा। तो देखिए, यूजुअली ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो पिछले अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज ज़्यादा था कि आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर है सभी होंगे वो बहुत ही टफ हो गए। तो मैं यहाँ पे एक आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रुप 2 की एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप सीए में इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन पेपर किस तरह से होंगे? ग्रुप 2 का अगर कोई एक पेपर होगा ऐसा होगा कि वो बहुत ही टफ होगा, एक पेपर होगा वो बहुत ही मॉडरेट होगा, एंड 2 पेपर ऐसे होंगे वो बहुत ही ईजी होंगे। अभी तक मैंने जो एनालाइज किया है तो इंस्टीट्यूट इसी तरह से आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। कोई एक ग्रुप में आपका एक पेपर होगा वो बहुत ही टफ होगा, कोई एक पेपर होगा वो मॉडरेट होगा, एंड 2 पेपर आपको ईजी मिलेंगे। तो आपको प्रिपरेशन भी किस तरह से करनी है? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सभी हार्ड चीज़ें तैयार आपकी जो प्रिपरेशन करनी है। अगर आप बहुत ही हार्ड प्रिपरेशन ही करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही ईजी आ चुका है। अगर आपने सिर्फ हार्ड प्रैक्टिस की है तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर है वो ईजी होगा तो वहीं पे भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जितने भी जो आपको ईजी पॉइंट्स लगते हैं वो सबसे पहले आपको कवर कर देने हैं, एंड स्मॉल टॉपिक आपको सबसे पहले कवर कर दे दें। उसके बाद जितने भी हार्ड टॉपिक बचते हैं वो आपको बाद में कवर करना है, जिससे आपका जो भी कॉमन क्वेश्चन होगा वो भी आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अचीव हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आप 60-40 फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 60-40 फार्मूला क्या है? तो 60-40 फार्मूला इस तरह से है कि अगर आपको पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं तो उसमें 60% ऐसा पोर्शन होगा वो हर बार एग्जाम में आता है। फॉर एग्जांपल, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं तो यहाँ पे आपका 60% ऐसे टॉपिक हो गए वो हर बार एग्जाम में आते ही है। तो आपको जो ये 60% पोर्शन है वो सबसे पहले प्रिपेयर करना है जो हर बार एग्जाम में आता है, एंड जो 40% पोर्शन है वो आपको बाद में प्रिपेयर करना है। एंड आपका टाइम इन्वेस्टमेंट जो 60% पोर्शन पे है वो भी आपको ज़्यादा करना है। तो आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एज अ स्टूडेंट आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही टफ होगा या बहुत ही ईजी होगा। आपका जो पेपर लेवल होगा वो बहुत ही नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो जूनियर टाइम का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही टफ होने वाला है या बहुत ही ईजी होने वाला है। जिस तरह से अभी तक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है उसी तरह से आपका जो जूनियर टाइम का भी क्वेश्चन पेपर होगा, ना बहुत ही हार्ड ना बहुत ही ईजी। आपको मिक्स ऑफ, आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सभी मिक्स मिलेंगे। कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ ईजी भी हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट भी हो सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली ग्रुप 3 का एग्जामिनेशन दिया था, तो मैंने ये एनालाइज किया कि हमारा जो पहला पेपर था, पेपर नंबर 13, वो बहुत ही मीन्स टफ कह सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस जैसा पेपर था। बट जो एसएफएम का पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट पेपर था, एंड कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट टैक्स का पेपर था वो थोड़ा इजी था। तो आपको अगर आपने भी कोई एक एग्जामिनेशन दी हुई है किसी एक ग्रुप की, तो आपको भी पता होगा कि कोई एक पेपर ऐसा होगा वो बहुत ही आपको टफ लगेगा, एक पेपर ऐसा होगा कि आपको मॉडरेट लगेगा, एंड 2 पेपर ऐसे होंगे वो बहुत ही ईजी हो सकते हैं। तो आपको यूजुअली इंस्टीट्यूट इसी तरह से आपके जो पेपर है वो कंडक्ट करती है। ये मेरा एनालिसिस था, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे 60-40 फार्मूला भी बता दिया। एज अ स्टूडेंट आपको ये नहीं देखना है कि आपका जो पेपर है वो टफ होगा इजी होगा। तो अभी तक मैंने एक भी बार आपको नहीं बताया कि मैंने इंटरमीडिएट में कितनी बार रिवाइज किया था। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ। मुझे एक पेपर में ऐसा लगता था कि ये पेपर मुझसे नहीं हो सकता, मीन्स मुझे ऐसा लगता था कि इस पेपर में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उस पेपर में एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स रिवाइज किया था। तो मेरे 527 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 800। मैंने बहुत ग्रुप दिए थे इंटरमीडिएट के, तो मेरे 527 मार्क्स आए थे। बट मैंने जो रिवीजन था वो अप्रॉक्स 20 to 25 टाइम्स भी किया था कोई सब्जेक्ट में, बिकॉज वो सब्जेक्ट मुझे थोड़े टफ लगते हैं, नॉट अ टफ बट कॉन्सेप्चुअली मुझे समझ नहीं आते थे, तो मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया। एंड जो 60-40 फार्मूला था वो भी यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपका सीए में इंटरमीडिएट क्लियर हो चुका है, मीन्स जनवरी में आपका एग्जामिनेशन दिया था एंड मार्च में आपका रिजल्ट आया, तो आप अब नेक्स्ट ग्रुप है वो दिसंबर में दे सकते हैं, ना कि जून में। तो आपका टाइम पे वो दिसंबर में होने वाला है, तो आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो आप अपनी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं एलॉन्ग विथ प्रिपरेशन। तो अगर आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको एडवाइजेबल है कि आप अपना एक ग्रुप है वो दिसंबर में अटेम्प्ट करें, एंड आपका नेक्स्ट जो भी ग्रुप होगा वो आप जून 2022 में अटेम्प्ट करें। तो उसी के साथ आपकी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका फाइनल भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करना है, यही मेरे हिसाब से यही आपके लिए एडवाइजेबल होगा। तो आपके दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, आर्टिकलशिप
प्लस आपका जो CMA फाइनल का ग्रुप 3 या ग्रुप 4 जो भी आप देना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ग्रुप 3 दीजिए, बिकॉज ग्रुप 4 है थोड़ा टेक्निकल एंड ग्रुप 3 थोड़ा बहुत आपको लेंथ ही लगेगा, उसमें लेंथ ज़्यादा है, तो आपके पास टाइम यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलेगा। अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ आपको मिल जाएंगे ग्रुप 3 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप दिसंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप ग्रुप 3 की एग्जामिनेशन अटैम्प्ट कीजिए एंड जून में आपका जो ग्रुप 4 का अटैम्प्ट आप कर सकते हैं एंड आपके साथ आर्टिकलशिप आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकलशिप अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं हाउ टू फाइंड आर्टिकलशिप, तो ये भी आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया है मैंने बहुत पहले। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, सो शेयर दिस वीडियो इफ यू फील so and do like and stay tuned for all the updates and information. So thank you, bye bye and take care.